इस गली की रिपेयरिंग हो रही है आज। करने की तो चीज है। वो उन भैया को लगा रखा, सुबह से सारा घास भूस साफ कर दिया, और जहाँ गड्ढे गुड्ढे हो रहे थे वहाँ बजरी डलवा दी, और जहाँ से पानी लीक हो रहा था और वहाँ सीमेंट लगा रहे और चलने लायक बना दी। नहीं तो ये चलने लायक नहीं रही थी गली हमारी। ये है हमारा घर और ये है घर की हमारी गली। गली गली में चांद निकला। पानी जैसे ही आएगा ये सब बह हो जाएगा, देखेंगे। यहाँ मच रही थी गदर, यहाँ गिर दी बजरी, इसके ऊपर सीमेंट डाल लेंगे। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? देखिए मेरा स्टाइल चाय पीने का। बारिश हुई है इतनी भयंकर, ऐसा लगा जैसे कि बादल फटे गए। दो दिन 3 दिन अच्छा रहा, लेकिन ऐसा लगा। और अब मैं देख रही हूँ जो हमने कल रास्ता बनाया था, बढ़िया किया था जो रास्ता, वो कैसा हो रहा है वो देख रही थी मैं। और ऐसे चाय पीने में बहुत मजा आ रहा है। अभी भी बारिश। जादू। ये देखो ये देखो, ये जा रहे हैं। नहीं है वो प्रिंसी जा रही है किसी जरूरी काम से, टीनू जा रहा है उसे छोड़ने, और बारिश रुक नहीं रही और जाना जरूरी है। बाय बाय। आप सभी को सुप्रभात और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है 14 सितंबर। हालांकि तारीख अंग्रेजी है, महीना अंग्रेजी का है, लेकिन आज हिंदी दिवस है और आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का सम्मान करें। अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाएं, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी का अपमान न करें और हिंदी को उपेक्षित न करें। तो मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकती। हालांकि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं। कॉन्वेंट का मतलब तो यही होता है कि वहाँ तो टोटल इंग्लिश ही चलती है, कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में होता है। तो क्या करें, मजबूरी होती है। आजकल के पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं तो हम उन्हें हिंदी का ज्ञान बिल्कुल न होने दें, तो उन्हें हिंदी की तरफ प्रेरित करें। और बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा को उपेक्षित न करें और उसका अपमान न करें कहीं भी। और हिंदी बोलने के लिए हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, झिझक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आपका फ्लो इंग्लिश में है तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और यदि हिंदी आप अच्छे से बोल पाते हैं, अंग्रेजी आप अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो बिल्कुल शो ना करें कि हमें अंग्रेजी ही बोलनी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी इतने अच्छे से बोल रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पे। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन इंग्लिश के शब्द बोलने नहीं आते, लेकिन उनको बोलने होते हैं। जरूरी नहीं है, दिखाना नहीं है कि अंग्रेजी इतनी बड़ी भाषा नहीं है कि उसे बोलकर हम बहुत एजुकेटेड कहलाएंगे, बहुत पढ़े लिखे कहलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अच्छे से बोल पाते हैं तो बोलिए, नहीं तो ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने अंग्रेजी का शब्द बोला है, हमने अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोल दिया तो हम बहुत पढ़े लिखे हो गए। एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा, एलकेजी यूकेजी का बच्चा, इंग्लिश में अच्छी खासी कन्वर्सेशन कर लेता है, तो वो रहेगा एलकेजी का यूकेजी का ही, वो IAS PCS नहीं बन गया। तो अंग्रेजी यदि कोई बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। ये एक खाली लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा कन्वर्सेशन से आती है, आपसी बोलचाल से आती है। यदि आप अंग्रेजों के बीच में बैठेंगे 1 हफ्ता या 1 महीना तो आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोल के या एक शब्द बोल के, वो भी टूटा फूटा बोल के, ये दिखाने की कोशिश न करें कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, हमें अंग्रेजी आती है। अपनी मातृभाषा पे गर्व करें, हिंदी बोले और अंग्रेजी भी बोले यदि आती है बोलने, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी को उपेक्षित ना करें और हिंदी बोलने में शर्म महसूस ना करें। मैं तो नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं करती हिंदी बोलने में शर्म महसूस। मुझे हिंदी बोल के बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि हम
अंग्रेजी का ज्ञान हमें है, लेकिन जहाँ पर अंग्रेजी में कन्वर्सेशन होता है हम वहाँ पर बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हिंदी बोलिए, हम हिंदी में बात करेंगे। मैं कॉन्वेंट में भी जाती थी तो वो टीचर्स के सामने यही बोलती थी जब वो इंग्लिश में बात करती थी कि मैम हिंदी में बोलिए, मैं हिंदी में बात करूँगी। तो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो बस मेरा यही संदेश है आज हिंदी दिवस पर आप सबके लिए। चलिए मॉर्निंग रूटीन में कुछ करती हूँ। आज सैनी जी कह रहे हैं कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो उपदेश बहुत हो गया। आज मैंने उपदेश दे डाला, तो उपदेश बहुत हो गया। और बनाते हैं आलू के पराठे। बहुत दिन बाद बन रहे हैं हमारे घर में। जब मैं मायके में गई थी तो प्रिंसी ने बनाए थे, तो मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो उसकी वीडियो शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पर मैं आटे में मिला रही हूँ ये अजवाइन, क्योंकि मुझे पराठे के लिए आटा बनाना है। इसमें मैंने मोयन नहीं डाला है और नमक भी नहीं डाला है। नमक मैं नहीं डालती और मोयन मैंने इसलिए नहीं डाला कि मुझे बहुत मुलायम पराठे अच्छे लगते हैं, उससे थोड़े कुरकुरे हो जाएंगे, तो ये वाले नहीं अच्छे लगते मुझे। और ये मैं बना लूँगी आटा, इसका आटा गूँथ लिया है मैंने। और अब ये चीज़ें हैं, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्च है, ये मुझे चॉप कर लेनी है यहाँ पर, और बस वही मैं कर रही हूँ। हरी मिर्च इस तरह से यदि काटते हैं तो वो हाथ पे नहीं लगती, नहीं तो जलन होती है हाथों में, बहुत जलते हैं। और ये मैं अदरक कट कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ कट चुकी हैं। उसके बाद प्याज काटने हैं, ये प्याज काट रही हूँ। और फिर ये जो आलू रखे हुए हैं ये मुझे मैश करने हैं, और मैसर भी है मेरे पास, उससे नहीं करूँगी, ये मैं कद्दूकस में ग्रेट करूँगी आलू। तो ये आलू भी हमारे मैश हो गए हैं, और इनमें मिला देनी है मुझे ये सारी चीज़ें। ये मिला दी है और नमक मिला दिया, ये रेड चिली पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। बस यही 3 चीज़ें मैंने मिलाई हैं इसमें, ज़्यादा नहीं मिलानी है। ज़्यादा चीज़ें मिलाने से भी स्वाद से बेस्वाद हो जाता है। तो हरा धनिया यदि होता तो वो ज़रूर मिलाती, पर बरसात में धनिया अच्छा नहीं आता, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते बरसात। और यहाँ पर मैं पराठे बनाने लगी हूँ, देखिए। तो जी हमारा नाश्ता पानी हो गया है, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कोर्ट, मुझे आज कोर्ट में काम है। अभी मैंने रेगुलर काम शुरू नहीं किया है, तो आज मुझे काम था थोड़ा सा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और कोर्ट से किस टाइम आऊँगी पता नहीं है, तो उसके कोर्ट से आने के बाद आपसे मिलती हूँ फिर। तो भाई एडवोकेट सुरेखा सैनी तैयार है कोर्ट जाने को। ये मेरा स्टिकर है एडवोकेट का। काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ, नहीं 10-15 दिन बाद जा रही हूँ। अभी रेगुलर जाऊँगी, मज़ा आएगा फिर पहले की तरह। ईश्वर करे सब शांति रहे और कोरोना चला जाए। मैं कोर्ट से आ गई हूँ और खाना वाना भी खा लिया था हमने।
लंच हो गया था और अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय लेकर हम जाएंगे ऊपर छत पर। और प्रिंसी और टीनू गए हैं बैंक, कुछ काम है। प्रिंसी का एक्चुअली एडमिशन का प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसमें मुझे भी दौड़ भाग करनी पड़ रही है और उसे खुद को भी करनी पड़ रही है। तो उसके लिए पैन कार्ड वगैरह भी बनवाना है और काफ़ी काम है, बहुत सारा काम है, डॉक्यूमेंट्री काम बहुत सारा है जो करना है। और टेंशन बहुत ज़्यादा है, जब तक इसका एडमिशन नहीं होगा मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होगी। इतनी है कि मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही आजकल। और ये ऐसा समय होता है, हाँ, मैं सुनती थी कि हाँ बच्चों की पढ़ाई स्कूलिंग तो हो जाती है जैसे तैसे करके, जब बच्चा कॉलेज जाता है और कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें करता है, इंजीनियरिंग में या किसी भी चीज़ में, तब नानी याद आती है बहुत भयंकर वाली। अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट मिल जाए और फिर उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सारी चीज़ें नहीं होती, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, सारी चीज़ें नहीं होंगी, कहीं ना कहीं हम भी कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। बड़ा बच्चा जो होता है वो एक्सपीरियंस से गुजरता है, अनुभव ही होता रहता है उसके मामले में। जब छोटा बच्चा तैयार होता है तब तक हम सारा अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। तो मुनमुन के मामले में मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो मैं प्रिंसी के मामले में कर चुकी हूँ। मतलब बाई मिस्टेक हो गई है हमारे से कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, अब वो भुगत रहे हैं हम। तो मुनमुन के मामले में वो नहीं होगा। तो भाई अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी के कितना स्ट्रेस दूर होता है पता नहीं। चाय लेकर अंदर जाऊंगी, सॉरी ऊपर जाऊंगी, यहाँ देखिए। और मेरी आज किचन पूरी फैली हुई पड़ी है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट वाला काम खत्म करके, मॉर्निंग रूटीन खत्म करके मैं चली गई थी कोर्ट। और फिर बच्चे रह गए थे यहाँ पर, सैनी जी ने खिचड़ी वगैरह बनाई थी। और ऐसा ही होता है जब मतलब बिजी होती है घर की महिला, तो काम ऐसे ही पड़ा रहता है। तो किचन फैली हुई है पूरी तरह से। और अभी तो मैं बस चाय बना रही हूँ, ये मेरी चाय बन रही है। अभी धूप है थोड़ी सी ऊपर ना, थोड़ी देर में जाएंगे। देखो धूप है उधर, उधर से दिखे, कहाँ से दिखेगा, हाँ वो देखो। तो धूप है भाई, बच्चों ने मना कर दिया भी जाने को, जब बच्चे नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो और इन बच्चों का देखो मैं टेस्ट लेना चाह रही थी भाई आज, क्योंकि आज है हिंदी दिवस। और ये दोनों कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी बड़े वाली लड़की कॉन्वेंट से स्कूलिंग कर ली है उसने। तो भाई इन बच्चों से मैं पूछना चाह रही, जैसे कि आज हिंदी दिवस है, चलो हिंदी में वो सुनाओ, काउंटिंग कहाँ तक आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हिंदी इस कॉन्वेंट स्कूल में लगभग खत्म सी हो जाती है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको बहुत सारी चीजें हिंदी की नहीं आती। और उन पेरेंट्स की थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को जो चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई वो चीजें घर पर सिखाएं, उनको पढ़ाएं। तो मैंने काउंटिंग बच्चों को सिखाने की बहुत कोशिश की है और बच्चों को आई भी है, लेकिन पहाड़े बहुत मुश्किल होते थे, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होते थे। हमने तो रट लिए थे सारे, लेकिन क्योंकि वो रोज करवाए जाते हैं स्कूल में तभी रटे जाते हैं। तो इन बच्चों को पहाड़े नहीं आते, इनको आते हैं टेबल, है ना, इन्हें आते हैं टेबल, इन्हें पहाड़े नहीं आते। तो भाई हिंदी दिवस है आज, और जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ, मुझे दिखावा करना नहीं आता। कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे हैं, जो इनको आता है वही मैंने आपको बताया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे। अभी इस बच्ची ने 35 तक काउंटिंग करके हमें बताई है, गिनती बताई है। तो अब मैं इस बच्ची को कहूंगी, ये इसकी फ्रेंड है मुनमुन की, अब मैं इसको कहूंगी अंजलि को कि 100 तक गिनती पूरी करनी है आपको, ठीक है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हें पढ़ाई में काम आएगी, इसलिए कि हमें आनी चाहिए। मैं आज का व्लॉग अपना यहीं पर करती हूँ एंड, और इस वाली वीडियो को आप जरूर देखें, एंड तक देखें, क्योंकि एंड में ही हूँ तो यहाँ तक देख ही ली होगी आपने। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप भी बोल दो,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट भी करें। देखो भाई कितनी प्यारी बच्ची कह रही लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। तो भाई इस वीडियो का एंड करते हैं हम। सबके सब बाय कर दो। बाय।